मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। ये तो हम अक्सर बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेल आई सीखते हैं एच फॉर हिंदी 121 पे। ऐसे ढेरों वीडियोस आपको रोज मिलते हैं, और एक बार बहुत सारा नहीं, छोटे छोटे बाइट साइज्ड वीडियोस 1 से 2 मिनट्स के, जो आपकी लर्निंग जर्नी को आसान बनाएंगे और एक साथ एक लर्निंग का प्रेशर फील भी नहीं करवाएंगे। तो करते हैं शुरुआत। झंझट के लिए आप मैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए गंदगी जब होती है तो उसके लिए भी मैस का इस्तेमाल करते हैं। तो इंसानों की झंझट और चीजों की गंदगी, इस सेंस में इसका, इन दोनों ही सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं नहीं पढ़ना चाहता, आई डोंट want to। पढ़ने के लिए आप कहते हैं गेट इनटू। ओके। आप चाहें तो इसके बदले इन्वॉल्व का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड। ठीक है। अच्छा, गेट इनटू का इस्तेमाल जब आपने कर दिया तो उसके बाद आप क्या कहेंगे इस झंझट में? तो दिस मैस। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस मैस। ओके। और गंदगी अगर चीजों की होगी तो उस केस में कैसे कहेंगे? आई डोंट वांट टू। अरे ना सॉरी, बाबा, मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ रायता फैला दिया, अब पूरा सब कुछ गंदा हो गया। ओके। रायता मतलब समझ गए आप? हाँ, कि मैं नॉट द मेटाफोरिकल सेंस, द लिटरल सेंस। यस। सो समवन मेस्ड अप। created a mess। ओके। अब दूसरा इसका create a mess तो सुना होगा। हाँ। सो कोई भी चीज जब पूरा एक गंदा कर दो या फिर तबाह कर दो उसको, मान लीजिए कुछ रिपेयर करने की कोशिश में आप चीज को और डैमेज कर देते हैं, तो आप उस केस में भी कहते हैं he created a mess and instead of repairing it he ended up damaging it। ओके। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपके लिए हैं। एक अब आप डाल दीजिए, जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही।